हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। देखो, मैं आपके लिए पेपर लाया हूँ बीकॉम फाइनल का, जो 2016 में ऑडिटिंग का पेपर आया था, जो कोड नंबर है C302। ठीक है भाई, इसमें आपका जो 2016 में पेपर आया था ऑडिटिंग का, इसका पहला क्वेश्चन है कंपनी आकेशक रिपोर्ट आदेश प्रभावी हुआ। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कंपनी अपना आदेश किस सन में यानी कि ये प्रभावी हुआ था। ठीक है भाई, कि आकेशक रिपोर्ट कंपनी को कब दे सकता है। ठीक है भाई, तो इसमें पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2005, दूसरा ऑप्शन है 1 जुलाई 2003 और तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2002 और डी ऑप्शन है 1 जनवरी 2001। ठीक है भाई, तो मैं आपको बता दूं कि भाई इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, 1 जुलाई 2003 को कंपनी ने आकर्षक रिपोर्ट आदेश प्रभावी ये नियम लागू किया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, कंपनी आकेशक का प्राथमिक निर्धारित किया जाता है। ठीक है भाई, तो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा, दूसरा ऑप्शन है संचालक मंडल द्वारा, तीसरा ऑप्शन है अंशधारियों द्वारा और चौथा ऑप्शन है यानी कि डी ऑप्शन है नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा। देखो इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि कंपनी आकेशक का प्राथमिक किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो आपको मैं बता दूं, जो कंपनी का आकेशक है और जो उसका प्राथमिक है यानी कि जो उसकी मजदूरी है यानी कि उसकी सैलरी है, वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसमें आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, यानी कि नियुक्त करने वाले अधिकारी द्वारा। जो अधिकारी आकेशक को नियुक्त करता है वही उसका प्राथमिक निर्धारित करता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन है, जब वार्षिक साधारण सभा में आकेशक यानी कि ऑडिटर की नियुक्ति नहीं की जाती तो उसकी नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? ठीक है भाई, तो किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन देख लेते हैं। कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा, संचालक मंडल द्वारा, सी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा और डी ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा, जब वार्षिक साधारण सभा में आकेशक की नियुक्ति नहीं की जाती तो उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उसकी नियुक्ति करता है भाई केंद्रीय सरकार द्वारा। ठीक है भाई, जब किसी कंपनी में किसी आकेशक की नियुक्ति नहीं की जाती, ठीक है, तो फिर किसकी जिम्मेदारी रहती है भाई? वो जिम्मेदारी होती है केंद्रीय सरकार की। ठीक है भाई, एक आकेशक को साधारण सभा में अगर नियुक्त नहीं कर सकते तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है एक आकेशक को नियुक्त करना। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, आकेशक के त्यागपत्र देने पर खाली जगह को किसके द्वारा भरा जा सकता है? क्वेश्चन में ये पूछा है, अगर कोई आकेशक अपना त्यागपत्र दे दे तो उसकी जगह किसकी भर्ती की जाएगी? ठीक है भाई, तो ऑप्शन में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए अंशधारियों द्वारा, बी ऑप्शन है संचालक मंडल द्वारा, सी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा और डी ऑप्शन है प्रबंध संचालक द्वारा। देखो, जब कोई आकेशक अपना त्यागपत्र देता है यानी कि वहाँ से रिटायरमेंट लेता है या वो अपनी जगह खाली कर देता है, तो उसकी जगह कौन शामिल होगा या उसकी जगह कौन बैठेगा? ठीक है भाई, तो इसमें उसकी जगह बैठ जाएगा एक अंशधारी। ठीक है भाई, अंशधारियों द्वारा यानी कि शेयर होल्डर, जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं वे उसकी जगह खाली जगह को भर देंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन किसी कंपनी में आकेशक बनने के लिए योग्य नहीं है? ठीक है भाई, तो इसमें देखते हैं कि कौन कंपनी में कौन सा आकेशक है जो कंपनी में नहीं बन सकता। ठीक है भाई, तो पहला ऑप्शन है एक निगमित संस्था द्वारा,
बी ऑप्शन है कंपनी का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी, ठीक है भाई। सी ऑप्शन है इसमें ऐसा व्यक्ति जो 1,000 रुपये से अधिक के लिए कंपनी का ऋणी है, ठीक है। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। सॉरी, देखो आपको मैं बता दूं, कंपनी में आकेशक बनने के लिए योग्य नहीं है। कौन कौन योग्य नहीं है, देखो आपको मैं बता दूं, जो आपका पहला ऑप्शन है ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि एक निगमित संस्था आकेशक नहीं बन सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है इसमें आपका कंपनी का कोई कर्मचारी या अधिकारी भी आकेशक नहीं बन सकता। तीसरा ऑप्शन है इसमें ऐसा कोई व्यक्ति जो कंपनी का ऋणी हो, ठीक है भाई, चाहे 1 रुपये सा हो, चाहे 2 रुपये सा हो, चाहे 1000 से लाख सा हो, वो भी कंपनी का आकेशक नहीं बन सकता। तो इसमें आपका चौथा ऑप्शन राइट रहेगा, यानी कि तीनों के तीनों ऑप्शन इसमें गलत है, ठीक है। आकेशक बनने के लिए योग्य नहीं है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकस्मिक रिक्त पद पर आकेशक की नियुक्ति करने के लिए कौन अधिकृत है, ठीक है भाई। यानी कि आकस्मिक रिक्त पद यानी कि एक तरीके से एक एक्स्ट्रा पद भरने के लिए आकेशक की नियुक्ति के लिए कौन ऑथराइज होगा, ठीक है भाई। ऑथराइज यानी कौन अधिकृत है, जैसे कंपनी की अतिरिक्त पूंजी कौन सी है, ठीक है। तो उसी तरह आकेशक की नियुक्ति के लिए भी आकस्मिक रिक्त पद की आवश्यकता होती है, ठीक है भाई। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन। अब देखते हैं किसके द्वारा इसका कौन नियुक्त करता है। पहला ऑप्शन है इसमें भाई अंशधारी द्वारा, बी ऑप्शन है संचालक मंडल द्वारा, ठीक है भाई। सी ऑप्शन है केंद्रीय सरकार द्वारा और डी ऑप्शन है कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा। तो आपको मैं बता दूं, ठीक है भाई, इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संचालक मंडल द्वारा आकस्मिक रिक्त पद की नियुक्ति कर सकता है कौन? एक कंपनी नियुक्ति करने के लिए अधिकृत है। कौन? संचालक मंडल, यानी कि जो कंपनी के संचालक है, ये मालिक है, ठीक है, वो आकस्मिक रिक्त पद के लिए एक आकेशक की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीमित सार्वजनिक कंपनी में आकेशक जो अपनी रिपोर्ट देनी होती है वो किसको देगा, ठीक है भाई। एक सीमित सार्वजनिक कंपनी है, सीमित, ठीक है भाई, यानी कि एक पब्लिक कंपनी है और एक पब्लिक कंपनी में जो ऑडिटर होता है, ठीक, जो यानी कि आकेशक होता है, वो अपनी रिपोर्ट किसको देगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं भाई किसको देगा। पहला ऑप्शन है संचालक मंडल, बी ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा, सी ऑप्शन है अंशधारियों को और डी ऑप्शन है कंपनी रजिस्ट्रार को, ठीक है भाई। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ, आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा अंशधारियों को, यानी कि शेयर होल्डर को। एक सीमित सार्वजनिक कंपनी में जो एक आकेशक है जो अपनी रिपोर्ट देगा वो शेयर होल्डर को देगा, यानी कि अंशधारियों को देगा। ना तो वो संचालक मंडल को देने का, ना ही वो राज्य सरकार को देने का, ठीक है भाई, और ना कंपनी रजिस्ट्रार को देने का, ठीक है। तो वो सिर्फ देगा अंशधारियों को देगा अपनी रिपोर्ट, ठीक है, क्योंकि अंशधारी ही कंपनी के संचालक मंडल होते हैं, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन आपका, एक कंपनी आकेशक एक समय में कितनी कंपनियों से अधिक का आकेशक नहीं बन सकता। क्या पूछा है क्वेश्चन में? एक कंपनी में एक आकेशक है, एक समय में कितनी कंपनियों में या कितनी कंपनियों से अधिक आकेशक नहीं बन सकता, यानी कि एक ऑडिटर कितनी कंपनियों में ऑडिटर के रूप में काम कर सकता है, ठीक है भाई, क्वेश्चन में ये कहा गया है। तो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें सॉरी, पहला ऑप्शन है 10 से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 20 से अधिक, सी ऑप्शन है 40 से अधिक और डी ऑप्शन है 50 से अधिक, ठीक है भाई। अगर एक ऑडिटर है और अधिक से अधिक, आपको मैं बताऊं, अधिक से अधिक सिर्फ वो ओनली 20 से अधिक कंपनियों में ऑडिटर नहीं बन सकता, यानी कि 1 से लेकर के 20 कंपनियों में वो ऑडिटर रह सकता है, इससे अधिक वो ऑडिटर नहीं रह सकता। अगर इस 21 कंपनियों में कहा जाए कि 21 कंपनियों में वो ऑडिटर का काम कर सकता, नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि
चार्टेड अकाउंटेंट के नियम के अनुसार सिर्फ एक ऑडिटर 20 कंपनियों में अपनी सेवाएं दे सकता है, इससे ज़्यादा वो सेवाएं नहीं दे सकता। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 क्वेश्चन है, एक कंपनी के वैधानिक आकेशक के कर्तव्यों का निर्धारण होता है। देखो भाई किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन है पार्षद सीमा नियम द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन है पार्षद अंतर नियम द्वारा, सी ऑप्शन है कंपनी अधिनियम द्वारा और डी ऑप्शन है कंपनी और आकेशक के मध्य वे समझौते द्वारा। ये क्या कह रहा कि जब एक वैधानिक आकेशक है, ठीक है भाई, यानी कि जो आपको मैं बताऊँ, यानी कि जो सरकारी बॉडी होती है, ठीक है, जो सरकारी बॉडी होती है उसके आकेशक के लिए कौन नियम निर्धारित करता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं, इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्योंकि पार्षद नियम द्वारा भी इसमें कर्तव्य निर्धारित नहीं कर सकते। ठीक है, वैधानिक आकेशक के लिए ना पार्षद अंत नियम द्वारा, क्योंकि कंपनी अधिनियम द्वारा ही सारे नियम निर्धारित होते हैं। ठीक है भाई, कंपनी अधिनियम 1956 और नया जो एडिशन है कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ठीक है, एक वैधानिक कंपनी में आकेशक के जो कर्तव्य है, ठीक है, वो किसके अंदर होते हैं, कंपनी अधिनियम में होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां क्वेश्चन है, चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट के अधीन एक आकेशक को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अब देखो किसके द्वारा ठहराया जा सकता है। पहला ऑप्शन है ए ठहराव भंग करने के लिए, ठीक, बी ऑप्शन है लापरवाही के लिए, सी ऑप्शन है सा अपराध के लिए और डी ऑप्शन है व्यावसायिक दुराचार के लिए। देखो चार्टेड अकाउंटेंट एक्ट में एक ऑडिटर के लिए यानी कि एक आकेशक के लिए क्या उत्तरदायी यानी कि क्या उसके मतलब क्या उसके उत्तरदायी है। ठीक है, ना तो ठहराव भंग करने के लिए उसमें उसको ठहराया जा सकता, ना लापरवाही के लिए ठहराया जा सकता, ना सापराध के लिए ठहराया जा सकता। उसको जो ठहराया जा सकता है वो ठहराया जा सकता है व्यावसायिक दुराचार के लिए, यानी कि जो बिजनेस में सॉरी जो बिजनेस में, ठीक है, जो आपकी कंपनी में, ठीक है, इधर उधर की बातें है, उधर उधर के मतलब घपलेबाजी है, उसके लिए दुराचार के लिए चार्टेड अकाउंटेंट के द्वारा उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एक चार्टेड अकाउंटेंट ने काम प्राप्त करने के लिए एक गस्ती पत्र भेजा, क्या वह उत्तरदायी होगा। देखो भाई एक अकाउंटेंट है, ठीक, और वो काम प्राप्त करने के लिए एक पत्र भेज रहा है कंपनी में, तो उसके लिए क्या है, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। इसमें पहला ऑप्शन है कर्तव्य भंग के लिए, दूसरा ऑप्शन है यानी कि बी ऑप्शन लापरवाही के लिए, सी ऑप्शन है सा अपराध के लिए और डी ऑप्शन है व्यावसायिक दुराचार के लिए। देखो इससे पहले भी क्या बोल रहा था, जो 10वां क्वेश्चन था चार्टेड अकाउंटेंट के अधीन आकेशक का उत्तरदायी क्या था भाई, इसमें आपको मैं बता दूं डी ऑप्शन राइट था, तो 11वें क्वेश्चन में भी डी ही ऑप्शन राइट है, क्योंकि एक चार्टेड अकाउंटेंट काम प्राप्त करने के लिए गस्ती पत्र भेज रहा है। ठीक है, ये भी एक दुराचार है। ठीक है, क्योंकि जब उसे वहाँ काम मिल रहा है तो उसे आगे के लिए काम नहीं भेजना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत प्रार्थना पत्र के साथ मिलना चाहिए। देखो ये क्वेश्चन आप सोच रहे होगे कि ये क्वेश्चन वहाँ से ठा लिया होगा कॉर्पोरेट अकाउंट्स के पहले चैप्टर में से, अंशों के आहरण वाले क्वेश्चन में से, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित में से अंश के अंकित मूल्य का कम से कम कितना प्रतिशत, ठीक है भाई, कितना प्रतिशत पत्र के साथ मिलना चाहिए, यानी कि जब कंपनी अपने अंशों का निर्गमन करती है तो कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन है 5%,
बी ऑप्शन है 6%, सी ऑप्शन है 10% और डी ऑप्शन है 15%। तो आपको मैं बता दूं, जो पहला ऑप्शन है 5%, अंशों के अंकित मूल्य कम से कम प्रार्थना पत्र के साथ 5% मिलना चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध संपत्तियों के मूल्यांकन, स्वामित्व, स्वत्वाधिकार, विद्यमानता और अधिकार की जांच से है। देखो इसमें कई चीज़ें पूछी है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध संपत्तियों के मूल्यांकन, स्वामित्व, विद्यमानता, अधिकार की जांच से है। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्रमाण, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है सत्यापन, सी ऑप्शन है आंतरिक जांच और डी ऑप्शन है नैतिक जांच। ठीक है भाई। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखो इन सब के लिए सत्यापन का होना जरूरी है। ठीक है। देखो आपको मैं बता दूं, संपत्तियों का मूल्यांकन, इसका भी सत्यापन होना जरूरी है। ठीक है। जो स्वामी है उनका भी सत्यापन होना जरूरी है। ठीक है। स्व अधिकार और विद्वानता और अधिकार की जांच, यानी कि आपको मैं बता दूं भाई, जैसे कंपनी में कितनी चीज़ें हैं उनका सत्यापन होना ज़रूरी है। ठीक है। क्योंकि जब भी तो हमें पता लगेगा कि कंपनी में कितनी संपत्ति है, कितने लैपटीज है। ठीक है। क्या चीज़ है, क्या कंपनी को हानि हो रही, क्या कंपनी को लॉस हो रहा है। तो उन चीज़ों के लिए, जैसे कंपनी में आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, कंपनी में लाभ हानि खाता बनाया जाता है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो उसका क्या होता है भाई, सत्यापन होता है। तो इसी प्रकार इन सभी चीज़ों का भी सत्यापन होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 है, अगर हम किसी गलत आधार पर किसी संपत्ति का मूल्यांकन कर रहे हैं तो किसके अंतर्गत आ जाएगा। पहला ऑप्शन है व्यवस्था, तांत्रिक अशुद्धि, दूसरा ऑप्शन है बी सैद्धांतिक अशुद्धियाँ। ठीक है भाई। सी ऑप्शन है लिपिकीय अशुद्धि, डी ऑप्शन है क्षतिपूरक अशुद्धि। ठीक है भाई। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, व्यवस्था तांत्रिक अशुद्धि। गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन व्यवस्था के तांत्रिक अशुद्धि के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, अंशों के हरण के लिए आकेशक को जांच करनी चाहिए, यानी कि ऑडिटर को जांच करनी चाहिए कि उसके अंशों का हरण क्यों हुआ। ठीक है भाई, किस कारण हुआ, ये भी एक आकेशक की मतलब जानकारी में होना चाहिए। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन कंपनी अधिनियम द्वारा। ठीक है भाई। बी ऑप्शन है पार्षद सीमा नियम द्वारा, सी ऑप्शन है पार्षद अंतर नियम द्वारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पार्षद अंतर नियम द्वारा अंशों के हरण के लिए एक आकेशक अपनी जांच कर सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, कंपनी अधिनियम के अनुसार एक स्वामित्व कंपनी अपना व्यापार तब तक प्रारंभ नहीं कर सकती जब तक कि यह प्राप्त नहीं कर लेता। क्या नहीं कर लेता भाई। अब देखो कोई भी कंपनी है, एक सार्वजनिक कंपनी, ठीक, अपना व्यापार जब तक प्रारंभ नहीं करती जब उसको इनमें से कोई प्रमाण पत्र नहीं मिलता। तो वो कौन सा प्रमाण पत्र है जो उसको मिलना चाहिए। ठीक है भाई। देखो पहला ऑप्शन दे रखा रजिस्ट्रार का प्रमाण पत्र, बी ऑप्शन है इसमें सरकार का प्रमाण पत्र, सी ऑप्शन है समामेलन का प्रमाण पत्र और डी ऑप्शन है व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र। ठीक है। आपको मैं इसमें बता दूं, आपका इसमें डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब तक किसी सार्वजनिक कंपनी को व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, ठीक है, जब तक वह व्यापार नहीं कर सकती, जनता में अपने अंश निर्मित नहीं कर सकती। ठीक है भाई। जब तक उसको उस व्यापार करने का प्रमाण पत्र नहीं मिलता, जब तक वो कंपनी अपने अंश अब जनता में निर्मित नहीं कर सकती। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एक सामान्य नियम है
कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती। अब वो कौन सी कंपनी है और क्या भुगतान नहीं कर सकती, ऑप्शन में देखते हैं। हमारा 17वां क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है इसमें ए, समता अंशों पर लाभांश, ठीक है भाई। दूसरा ऑप्शन है बी, पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश। सी ऑप्शन है पूंजी पर ब्याज। और डी ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी दोनों। क्वेश्चन क्या पूछा भाई, एक बार और पढ़ लेते हैं। एक सामान्य नियम है कि कोई भी कंपनी भुगतान नहीं कर सकती। तो किस पे नहीं कर सकती, आपको मैं बता दूं कि कोई भी कंपनी पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं कर सकती, ठीक है भाई। किस पे नहीं कर सकती, पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं कर सकती, ठीक है। समता अंशों पर लाभांश, इस पर भुगतान कर सकती है। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश, इस पर भी भुगतान कर सकती है। पर पूंजी पर जो ब्याज होता है उस पर भुगतान नहीं कर सकती, ठीक है भाई। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। एक शिक्षण संस्था की लेखा पुस्तकों का आकेशन करते समय आकेशक को जानकारी होनी चाहिए। तो वो कौन से नियम है या कौन कौन सी जानकारी है जो एक ऑडिटर को एक संस्था, यानी कि जैसे आपका कॉलेज हो गया, ट्रस्ट हो गया, ठीक है भाई, ये संस्था होती है, तो उनके बारे में एक ऑडिटर को जानकारी होनी चाहिए। तो कौन सी होनी चाहिए, ऑप्शन ए, पार्षद सीमा नियम के द्वारा। ऑप्शन बी, संस्था के नियमों और उपनियमों द्वारा। ऑप्शन सी, पार्षद अंतर नियम द्वारा। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है भाई। आपको मैं बता दूं, कम संस्था के जो नियम और उपनियम होते हैं, ठीक है भाई, एक आकेशक को संस्था के नियम और उपनियम दोनों की जानकारी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा कि किसी भी संस्था में, ठीक है भाई, किसी भी संस्था में उसकी लेखा पुस्तकों में जांच करने के लिए या जानकारी के लिए संस्था के नियम और उपनियम जानना जरूरी है, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 19। एक कंपनी के लागत आकेशन करने के लिए कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता, कौन नहीं नियुक्त किया जा सकता, ऑप्शन देख लेते हैं भाई। पहला ऑप्शन है एक निगमित संस्था। दूसरा ऑप्शन है बी, चार्टेड अकाउंटेंट यानी कि सीए। सी ऑप्शन है लागत एवं कार्य अकाउंटेंट, ICWA, ठीक है भाई। और डी ऑप्शन है उपरोक्त ए और बी। आपको मैं बता दूं, एक कंपनी के लागत आकेशन करने के लिए कौन नियुक्त नहीं किया जा सकता, आपको मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा कि एक निगमित संस्था को लागत आकेशन करने के लिए नियुक्त नहीं कर सकते, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20। देखो, मैं पूरे 100 नंबर का ये आपका लिए पेपर लाया हूँ 2016 का, ठीक है। इसमें छोटे छोटे भागों में आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन की आपकी रीडिंग करा दूँ इसमें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ठीक है भाई। तो मैं इसलिए आपको छोटे छोटे भागों में छोटी छोटी एक वीडियो ला करके इसमें शेयर करूँगा आपके लिए कि भाई शुरू के 20 क्वेश्चन, फिर अगले 20 क्वेश्चन, फिर अगले 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन, इस तरह ला करके आपके सामने डिस्कस करूँगा कि 2016 का पेपर कैसे आया था, ठीक है भाई। और क्वेश्चन के आंसर 20 में आपके लिए डिस्कस करूँगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अनुसंधान होता है तो अनुसंधान किसके लिए होता है, अनिवार्य है या ऐच्छिक है। देखो, ऑप्शन ए है कि अनिवार्य है, ऑप्शन बी है ऐच्छिक है, ऑप्शन सी ए और बी दोनों है, ऑप्शन डी न तो ए है और न ही बी है। आपको मैं बता दूं, अनुसंधान जो होता है वो होता है आपके लिए ऐच्छिक, ठीक है भाई। कि भाई अनिवार्य तो जरूरी नहीं है। अनिवार्य किसके लिए होता है, जो एक सार्वजनिक कंपनी होती है उसके लिए अनिवार्य होता है। अनुसंधान के लिए अनिवार्य नहीं है, सिर्फ ओनली ऐच्छिक है, अपनी यानी कि अपनी मर्जी के मालिक है, ये करा भी सकते हैं ऑडिट और नहीं भी करा सकते, ठीक है भाई।
सॉरी, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है भाई, 96 900 499। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसे ही मैं हर सब्जेक्ट की आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है भाई।